Hi, Radhe Radhe. I am your favorite spiritual witch, and this is your circle of light with manifestation, with mind secrets, and white witchcraft. सो अब से ये हमारा न्यू इंट्रोडक्शन है, ठीक है, वीडियो के स्टार्ट होने से पहले। और एक और चीज़, हम वीडियो स्टार्ट होने से पहले और टॉपिक बताने से पहले एक लाइन बोलेंगे, आपको मेरे साथ साथ वो रिपीट करनी है, ठीक है। चलो बोलो, विथ फुल एटीट्यूड, ठीक है। बिल्कुल समझो आपके सर पे क्राउन है और आप अपने क्वीनडम की क्वीन हो, ठीक है। ओके, चलो रिपीट। I rise, I attract, I transform, I am divine. I rise, I attract, I transform, I am divine. I am divine. I am divine. ओके, ये इस कुछ भी समझ लो आप, इसे अफर्मेशन समझ लो या फिर मेरे वीडियो का स्पेल। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से नोट्स बनाया, मैं थंबनेल में भी दिखाऊंगी और एक फ़ोटो भी लगा दूँगी, मेरे को स्पेस देना पड़ेगा ना, यहाँ मैं एडिट करके फ़ोटो लगाऊंगी। अब तक तो लगा भी चुकी हूँ। मैं इतनी सारे वीडियोस बना चुकी हूँ अबाउट हीलिंग कि यू हैव टू हील योर सेल्फ, है ना। आपको अपने इमोशंस का पैटर्न समझना है, आपको अपनी लाइफ का पैटर्न समझना है, आपको अपने नर्वस सिस्टम को समझना है, इतनी सारी वीडियोस। बट अब जब कोई अपनी हीलिंग जर्नी में होगा तो उसको पता तो लगना चाहिए ना कि हाँ भाई कुछ काम हो rहा है, मतलब मैं हील हो रही हूँ या हो रहा हूँ। तो उसी से रिलेटेड अब मैं आपको कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप पता लगा सकते हो कि हाँ, वो जो हीलिंग जर्नी पे आप हो वो आपके लिए काम कर रही है, ठीक है। आप में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज़, जो ट्रिगर्स होते हैं आप उसको ईजिली नोटिस करना स्टार्ट कर दोगे। पहले आप क्या करते थे, उस पर रिएक्ट करोगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं ना, जैसे पर्सन ए और पर्सन बी, ठीक है, रिंकू पिंकू, कुछ भी समझ लो, मैं ए बी बोल देती हूँ, रिंकू पिंकू इज़ काइंड ऑफ, छोड़ो, ठीक है। तो ए और बी की लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है, सपोज लड़ाई होती है, अब उसका कुछ भी रीज़न हो सकता है। ए ने कुछ बोला बी से, तो बी ऑल्सो स्टार्ट्स रिएक्टिंग बहुत ही लाइक वल्नरेबल तरीके से, बहुत ही ज़्यादा वायलेंटली, है ना। दोनों ही जो पार्टीज़ है वो बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। क्या ऐसे कुछ होगा? नहीं होगा। बट एक पॉइंट पे अगर वो अपनी हीलिंग जर्नी में है, उसको समझ आएगा कि वो लड़ाई जो हो रही है वो समहाउ वो अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ ट्रिगर कर रहा है ना। उसे कोई बात है, मतलब कोई इमोशन है। देखो, जो भी हमारे इमोशंस होते हैं ना, वो हम तक रिएक्ट कब करवाते हैं, जब वो हमें ट्रिगर करते हैं। अब इसका कुछ भी रीज़न हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है। आप इसको अपनी लाइफ की किसी भी फील्ड में लेकर चलना। जैसे कि अगर कोई मम्मी पापा है, वो किसी छोटे अपने बच्चे के सामने किसी और बच्चे की तारीफ करते हैं, तो उस बच्चे को वो चीज़ ट्रिगर हो जाती है, हो जाती नहीं हो जाती। और अगर वो बच्चा इनसिक्योर हो तो भैया वो ट्रॉमा का रूप लेने से उसे कोई रोक नहीं सकता। और इसमें अब एज सच ना उसके पेरेंट्स की कोई गलती है ना, और ना उस बच्चे की गलती, बिकॉज वो बच्चा इनसिक्योर है, वो अपने इमोशंस को नहीं संभाल पा रहा, और वो उसके पेरेंट्स सिंपली अपने बच्चे को इनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, या फिर कंपेयर भी बोल सकते हो आप। वैसे तो कंपेरिजन इज़ अ सिन, बट स्टिल ओके, वो कर रहे हैं, चलो वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। पहला पॉइंट तो यही आ जाता है ना कि आपको अपने ऊपर किसी और के शब्दों का वो नहीं होना चाहिए कि वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कर रहा है, तो आप पे उसका इतना ज़्यादा वो पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है कि आपकी इमोशनल जो स्टेबिलिटी है वो ख़राब हो गई है। ऐसा नहीं करना होता। तो ये मैंने आपको सिंपल एग्जांपल बताया वो जो ट्रिगर्स का, तो आप सिंपल ऐसा समझो, जब आप अपनी हीलिंग जर्नी में होंगे तो आपके लाइफ के जो जो ट्रिगर्स होंगे, ठीक है, आप उस पर रिएक्ट करने के बजाय, अब ऐसे केस में वो बच्चा क्या करेगा, एकदम तो चिल्लाने लगेगा, बल्कि उसको पॉइंट आउट करा भी नहीं जा रहा, वो सिंपल आपस में बात कर रहे हैं, बट स्टिल, क्योंकि वो उसका ट्रिगर पॉइंट है, ठीक है। तो जब भी अपनी हीलिंग जर्नी में होंगे तो आपको जो चीज़ें ट्रिगर करती होंगी, जिससे आप होता है ना कि मैं रिएक्ट करूँ, है ना, मैं चिल्लाऊँ, मैं बोलूँ, या फिर मैं मेरी जो बोलने की जो टोन है वो चेंज हो जाए। जब लोगों से बात करो, उनको कोई चीज़ सही नहीं लगती तो वो अजीब टोन में बात करने लग जाते हैं, तो वो भी आपका रिएक्शन ही है। और ये जो चीज़ होती है ना, जब हम अपने ट्रिगर्स पे रिएक्ट नहीं करते और उनको नोटिस करना स्टार्ट कर देते हैं, ये ही मेन चीज़ होती है। जो लोग कर नहीं पाते हैं वो उस लूप में, वो पेनफुल लूप में, एंजाइटी, पैनिक अटैक, कंपैरिजन, इस सारे लूप में फंसे रह जाते हैं, जो फिर वो मतलब ख़राब हो जाती है उनकी लाइफ, है ना, हील नहीं हो पाते वो, और ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं उनके सामने, और ज़्यादा लिमिटिंग बिलीव्स बन जाते हैं, फिर उनकी मैनिफेस्टेशंस भी पूरी नहीं हो पाती, फिर वो जो चाहते हैं अपनी लाइफ से वो भी नहीं हो पाता। अलू, ठीक है। तो इसमें यही लिखा हुआ है मैंने कि यू कैन ईजिली टेल योर सेल्फ, जब भी आपको कोई ट्रिगर आए तो आप अपने आप को एज अ सेकंड पर्सन लेके मतलब बैठो सिचुएशन में, बोलो देखो ये जो ट्रिगर है, मतलब जब भी आपको अंदर से रिएक्शन की वो हो ना कि हाँ मुझे कुछ रिएक्ट करना है, मेरे को आवाज़ तेज़ करनी है अपनी, या फिर मुझे कुछ बोलना है, तो उस टाइम पर रुक जाओ और सोचो कि एकदम से मेरे इमोशंस में ये जो ऊपर नीचे हुआ वो क्यों हुआ, किस बात से, मतलब मुझे क्या चीज़ अपसेट कर गई, क्या चीज़ मेरे दिमाग में आई जो मुझे परेशान कर रही है अभी। तो आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी और रैदर उस पर आप रिएक्ट करो, उसको सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, उसका ओरिजिन क्या है। वो अगर मैं इनसिक्योर हो रही हूँ किसी बात से, तो ऐसा मेरी लाइफ में पहले क्या हुआ जिस चीज़ ने मुझे उस
उस चीज़ के लिए इनसिक्योर बना दिया। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज़ वेरी मेन एंड वेरी डीप कि आप अपने ट्रिगर्स से ट्रिगर्स पे रिएक्ट करना बंद कर देंगे, उसको नोटिस करोगे और उसका जो ओरिजिन है कि वो आखिर आपके अंदर है क्यों, वो जो ट्रिगर है उसका उसमें अपनी लाइफ में ढूंढना स्टार्ट करोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये जो ट्रिगर बन गया है जो मुझे इतना परेशान कर रहा है, बार बार मेरे इमोशंस को ऊपर नीचे कर दे रहा है, वो क्यों कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, विच इज़ डिफरेंस हेल्दी बाउंड्रीज और सेल्फिशनेस में। देखो क्या होता है ना, जब हम अपने इमोशंस पे ध्यान नहीं देते है ना, अपने आप के जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं उनको डिज़ोल्व करने की कोशिश नहीं करते, जैसी लाइफ चल रही है वैसे जीते रहते हैं, है ना, और अपने आप को प्रायोरिटी लिस्ट पे टॉप पे नहीं रखते। ये सब चीज़ें क्या होती हैं जो हमें चोट पहुंचाती हैं, लाइक इनर लेवल पे हमारे जो इनर सेल्फ होता है, इनर सेल्फ जो होता है सॉरी, उसको अच्छा फील नहीं कराते, सिंपल ऐसे समझो। तो ऐसे में क्या होता है ना, हम जब अपने आप के बारे में कुछ सोचने लगते हैं तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे में कंफर्ट कैसे में उसको कंफर्ट मिलता है, जब हम अपने आप को नीचे रखते हैं और दूसरों को ऊपर रखते हैं, है ना। तो जब हम अपने बारे में कुछ सोचना स्टार्ट करते हैं तो हम अपना पैटर्न बदल रहे हैं, और हमारे नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है कि हमारा जो पहला प्रीवियस पैटर्न उसके वहाँ पे फीडेड है डाटा में, वो उसको बार बार वो ही हम पर लाए, है ना। तो हमें वो बार बार उसी सिचुएशन में खींच के रखता है कि नहीं तू अपने आप को टॉप पे कैसे रख सकती है, तू अपने दोस्तों को सामने रखती है ना, तू अपनी फैमिली को आगे रखती है ना, तू अपने आप को कैसे टॉप पे रख सकती है। तो जब हम अपने बारे में कुछ करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि तू अच्छा नहीं कर रही, ये सेल्फिश होता है, मतलब तू बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रही है, ऐसे ऐसे करके हमारे दिमाग में सब चीज़ें आती हैं। जब हम अपनी लाइफ में लिटरली अपने लिए डिसीजन ले रहे होते हैं या फिर हमें जो चीज़ करनी अच्छी लग रही होती है हम वो चीज़ जाते हैं, अनटिल अनलेस मतलब किसी और को उसमें बुरा ना हो रहा हो, है ना। तो हमारे अंदर से आवाज़ आती है कि तू सेल्फिश हो रही है बहुत ज़्यादा, बट क्यों? बिकॉज हम उस वर्जन में जो खुद को प्रायोरिटी पे रखे उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होते, है ना। तो इसीलिए आपको ये पता चलने लगेगा जब आप अपनी हीलिंग जर्नी में होगे कि अपनी एक हेल्दी बाउंड्रीज बना के रखनी चाहिए। और जो हेल्दी बाउंड्रीज बना के हम रहते हैं, हेल्दी बाउंड्रीज का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि हम किसी तरीके से सेल्फिश है, ठीक है। अपनी लाइफ में अगर हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, कोई नहीं सोचता, ठीक है। आपकी लाइफ है ये, आपको खुद ही दी हुई है भगवान जी ने, आपको खुद ही सोचना पड़ेगा अपने बारे में, है ना। और क्यों ही कोई सोचेगा आपके बारे में, ठीक है। हम अपने लिए बेस्ट होते हैं, अपने लिए इनफ होते हैं। तो आप जब अपनी हीलिंग जर्नी में होगे आपको ये चीज़ समझ आने लगेंगी कि एक हेल्दी बाउंड्रीज होती है, जिसका मतलब ये नहीं होता कि मैं सेल्फिश हो रही हूँ। जैसे मैं एग्जांपल बताऊँ, जैसे जो मेरे स्टार्टिंग में पहले दोस्त थे, ठीक है, फ्रेंड्स वगैरह थे, इन सब चीज़ों में आने से पहले जब वो किसी और के बारे में बात करते थे ना, लाइक गॉसिप एंड ऑल, तो मेरे को इन्वॉल्व होना पड़ता था। मुझे ऐसा लगता था स्टार्टिंग में, बहुत स्टार्टिंग की बात है, बहुत साल पहले की, कि अगर मैं इनसे ऐसे इन्वॉल्व नहीं होंगी ना, अगर ये बात कर रहे हैं ऐसे किसी और के बारे में, तो मतलब वो वैल्यू नहीं करेंगे, है ना, और वो मेरे से बात नहीं करेंगे क्योंकि तू तो हमसे फिर बात ही नहीं करती। बट मेरे को चीज़ें स्टार्टिंग से ही अच्छी नहीं लगती थी जब मैं किसी और के बारे में बात करती थी, लाइक थर्ड पर्सन, लाइक गॉसिप एंड ऑल। मेरे को नहीं अच्छा लगता ये, मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि मैं क्यों ही किसी और के बारे में बात करूँ, मेरी एनर्जी जाती है इन सब चीज़ों का, ये सब चीज़ें करने पे। बट मैं क्योंकि तब छोटी थी और मुझे किसी ने सब चीज़ें सिखाई भी नहीं थी, और मेरे दिमाग में ऐसा भी था कि ये जो दोस्त होते हैं ना वो मुश्किल से बनते हैं ऐसे ऐसे करके। बट ऐसा अभी पता चला ना, जब मैंने अपना लिमिटिंग बिलीफ हटाया वो सब चीज़ें क्लियर हो जाती है। बट अभी ये एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको। फिर जब मैं अपनी हीलिंग जर्नी में आई, तब जब भी कोई मेरे पास आता है कि तुझे पता है इसने ना ये कर दिया, इसका ना वो है, इसका ना ऐसा चल रहा है ये सीन, मतलब समझ रहे कैसे जैसे लोग नॉर्मल बात करते हैं, मैं उनको उसी पॉइंट पे स्टॉप कर देती हूँ। और अब तो मेरे कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं उन सबको पता है कि इससे बात करनी है तो या तो मतलब नॉर्मल बात करो अब आपस में, मेरे और उसके बारे में जिससे मैं बात कर रही हूँ। तीसरा इंसान नहीं इन्वॉल्व हो सकता मेरी बातों में, क्योंकि मेरे को गॉसिप करना या किसी तीसरे इंसान की बात करना पसंद नहीं है, ठीक है। तो अब जब भी मेरे पास कोई आता है, या पहले आता था जब मैं जर्नी में थी, तो मैं सीधे बोलती थी आई एम सॉरी बट मेरे को ना ऐसे किसी और के बारे में बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे गॉसिप्स वगैरह करना पसंद नहीं है। आई फील वेरी एग्जॉस्टेड जब भी मैं किसी और के बारे में बात करती हूँ, ठीक है। मतलब ये मेरी वाइब नहीं है, मैं ऐसा नहीं करती। सो बेटर कि आप मेरे से किसी और टॉपिक पर बात करें, ऐसे करके मैं सिंपल उनको मना कर दिया करती थी। बट स्टार्टिंग में मेरे से क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तब मैं छोटी थी, मेरे को इनसिक्योरिटी थी शायद फ्रेंडशिप वाली, है ना। और जब मैं अपनी हीलिंग जर्नी में आई, जब मैंने सब सीखा, तो मतलब मेरे को बहुत वो हुआ कि मैं क्यों नहीं मना कर सकती थी यार, मेरी लाइफ थी, मेरे पे डिपेंड करता है ना मुझे क्या सुनना है किसके मुंह से या क्या नहीं। बट ठीक है, थैंक यू, ग्रेटफुल भगवान जी का बहुत ज़्यादा कि हम ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं अब, ठीक है। अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए हेल्दी बाउंड्री सेट करना। और ये सेम चीज़ अभी भी मेरे साथ है। जैसे घर में भी अगर लाइक रिलेटिव्स कैसे होता है, जब भी तुमसे कोई रिलेटिव्स मिलेगा, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बट सिंपल ऑन जनरल बेसिस। एक मिनट, मुझे ना बार बार परेशान करें तो ठीक करते। तो रिलेटिव्स कैसे होते हैं, जब भी आते हैं तो
अब तुम्हें पता है इसका ना ये हो गया है, उसने ना वो कर दिया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो अगर स्टिल रिलेटिव्स के उसमें जब मेरा कोई कज़िन भी आता है, ठीक है, कज़िन आती है आते करके, तो अगर वो मेरे से किसी और कज़िन की बात करते हैं या फिर अपने किसी स्कूल फ्रेंड या अपने किसी से बात करते हैं, तो मैं उनको तक मना कर देती हूँ कि देखो आई डोंट लाइक ऐसे कि मैं किसी तीसरे इंसान की बात करूँ करके, सिंपल, बहुत मतलब बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से, ऐसे नहीं कि मतलब नेगेटिव तरीके से मैं बोल रही हूँ बहुत ही ज़्यादा रूड होकर, ऐसा नहीं। आप अपने आप की हेल्दी बाउंड्री सेट करके रखो, बट विद ग्रेस, है ना, विद रिस्पेक्ट, ब्यूटीफुली, नॉट ऐसे कि बिल्कुल एटीट्यूड दिखा रहे हो, बिल्कुल फुल रेज में गुस्सा हो, ऐसे नहीं करती मैं वैसे नहीं करती, नहीं ऐसा नहीं, सिंपल रिस्पेक्टफुली विद ग्रेस। ओके, आपकी बात मानी जाएंगी। ओके, सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट कि हमें अपनी हेल्दी बाउंड्रीज बना के रखनी चाहिए, और सेल्फिशनेस नहीं होता है हेल्दी बाउंड्रीज बनाना। तो जब अपनी हीलिंग जर्नी में आएंगे तो आप धीरे धीरे ये रियलाइज़ करना स्टार्ट कर दोगे कि हाँ, जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है मैं उसे सिंपली नो बोल रही हूँ। वाओ, अचीवमेंट, ठीक है। ओके, सो थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं हम, विच इज़ गिविंग योर सेल्फ हेल्दी स्पेस। अब इसको आप ऐसे नहीं देखो, अगर आप ये चीज़ पहले कर रहे होते हैं अपनी हीलिंग जर्नी से पहले, तो आपको लगता है कि मैं कितनी अकेली हूँ, लोनलीनेस फील होती है आपको, है ना, कि देखो उसके पास इतने दोस्त हैं, मेरे पास दोस्त नहीं है, ऐसे ऐसे करके चीज़। बट अब आप वो चीज़ें पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दो, और उसमें मतलब अपने लिए कि आप अपने आप को एक हेल्दी स्पेस दे रहे हो। देखो, लोगों से बात करना बहुत आसान होता है, आप हर किसी से बात कर सकते हो, ठीक है, बट आप खुद में झाँक कर खुद से बात हर कोई नहीं कर सकता, और उसके लिए आपको अकेले बैठना पड़ता है। अगर आपको लाइफ को समझना है, अपने आप को समझना है, तो आपको अकेले बैठना पड़ेगा। आप खुद सोचो, अगर आप अपने साथ नहीं बैठ सकते, है ना, अगर आप अपने साथ नहीं बैठ सकते, आपको बोर होना स्टार्ट हो जाता है, आपको अकेला अकेला से लगता है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई दूसरा इंसान आपके साथ बैठ सकता है? पॉइंट है ना, जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि कोई दूसरा इंसान आपकी लाइफ में आए और वो आपके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करे अच्छे से? ये तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई ना। तो स्टार्ट लविंग योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है, अपने लिए हेल्दी स्पेस निकालना स्टार्ट करो। अगर आपको अकेले बैठने का टाइम मिल रहा है तो उसको यूटिलाइज करो, बैठो, ठीक है, अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलो। अगर कुछ गलत चल रहा है लाइफ में तो उसे एनालाइज करो कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, और उससे इमोशनली अटैच्ड होकर नहीं कि ठीक है ना, हो रही है, कोई बात नहीं, समझ लेंगे, सही कर लेंगे, सिंपल, न्यूट्रल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट थर्ड पॉइंट। और इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगी, जो है कि विदाउट गिल्ट स्टार्ट टेकिंग रेस्ट। क्योंकि जब मैं अपनी जर्नी में थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं रेस्ट करूँगी अगर, तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, और मैं हमेशा ही लाइक ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी याद करना है, यहाँ काम करना है, वहाँ जाना था काम करने, है ना, वो रह गया, ये हो गया, अरे मुझे ये भी कर, हबड़ तोबड़। दिस इज़ वॉट आई कॉल हबड़ तोबड़। हबड़ तोबड़ मतलब जो लोग बहुत ही ज़्यादा हबड़ तोबड़ में होते हैं ना, उनकी लाइफ फिर हबड़ तोबड़ ही जाती है, बीन देयर, ठीक है, हो रखा है। इसीलिए अब इस जर्नी में अब मैं आपको इस टॉपिक पे तो अलग से वीडियो बना के बताऊंगी, या फिर हम उस पर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अब मैं आपको सिंपली बताना चाहती हूँ कि जो मैं इतने साल पहले हबड़ तोबड़ वाली लाइफ जी रही थी, जिससे मैं इतना ज़्यादा थक जाती थी, क्योंकि मेरी सोल जो थी, जो मेरी बैटरी थी, चार्जिंग, मेरे यहाँ दिमाग की, मेरे सोल की जो चार्जिंग थी, वो खत्म हो चुकी थी कंप्लीटली, और मुझे कोई सोर्स नहीं दिख रहा था कि कहाँ से अपने आप को लाइक एनर्जेटिकली चार्ज करूँ, है ना, कहाँ से मैं दोबारा से अपनी लाइफ को रिवाइव करूँ, मैं कैसे हो, नहीं समझ आ रहा था, है ना। और फिर धीरे 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 वही ना कि भगवान आपकी लाइफ में जो करता है वो किसी अच्छी रीज़न के लिए कर रहा होता है। ये चीज़ तो मैंने कभी बचपन से भी किसी चीज़ के लिए कंप्लेन करना सीखा नहीं, है ना। तो यही बात मैं आपको भी बताना चाहूँगी कि कभी किसी चीज़ के लिए कंप्लेन मत करना, जो हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है, उसको बस शांति से सेकंड पर्सन बन के देखते रहो, अच्छा ऐसे करके, ट्रस्ट में ही वो एंड में आपका ही अच्छा करके जाएगा। हाँ, तो मैं यही बता रही थी कि जब भी मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा होता है ना, जब मेरे को होता है कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल चीज़ आ गई है ना, मेरे फेवर में नहीं हो रही है, तो मैं रो जाती हूँ, 1-2 मिनट के लिए रो जाती हूँ, लेकिन फिर रोते रोते मैं अपने आप को बोल रही होती हूँ कि अरे कोई बात नहीं, रोना है तो रो ले, बट तुझे भी पता है भगवान जी जो कर रहे हैं तेरे ही भले के लिए कर रहे हैं। फिर मैं बोलती हूँ हाँ यार ये भी सही बात है, ओके चुप, खत्म, ठीक है। मतलब क्या है इस चीज़ का कि अगर आपके पास कोई इमोशन ऐसा आ रहा है जो लाइक रो रहा है, हंसना है, चिल्लाना है, तो उसे करो उस टाइम पर, ठीक है। अदरवाइज बहुत डेंजरस होता है वो बॉडी के लिए और हमारे ही मेंटल और इमोशनल वेलबींग के लिए। उसके बाद उसमें डूबना नहीं होता उस इमोशन में, जैसे मैंने करा ना 1-2 मिनट हार्डली, बस उसके बाद ख़त्म, फिर क्लिक कि एक्सक्यूज़ मी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं अपने साथ, आप क्यों भी फालतू में रो रही हैं, आपको तो पता है आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है, सिंपल। क्योंकि मुझे पता है मैं रो, है ना, या परेशान हो जाऊँ 1-2 मिनट के लिए, सिचुएशन मुझे देखिए मेरे फेवर में नहीं हो रही है, बट इन द एंड, क्योंकि मैं आगे की दूर, क्या बोलते हैं उसे, जो दूर तक का देख सकते हैं, आई डोंट नो मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, बट आप समझ गए
कि मेरे पास उतनी लिमिटेड दृष्टि है ना कि मेरी लाइफ में क्या होना है आगे, मैं सिर्फ थोड़ा सा ही देख पाती हूँ, थोड़ी सी रेंज का, बट भगवान जी ऊपर बैठे सब देख रहे हैं। तो इसलिए मुझे पता है कि वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं वो ज़रूरी नहीं है ना, भगवान जी को दिख रहे हैं तो वो सब कुछ बेस्ट ही करेंगे। तो आपको भी यही चीज़ करनी है, ये थॉट अपने बैक ऑफ द माइंड में हमेशा रखना है जब भी कुछ गलत हो रहा हो, कैसा ही हो रहा हो, कि मेरे साथ हमेशा सब कुछ बहुत अच्छा ही होता है। अभी ठीक है, अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, विच इज़ नोइंग डिफरेंस बिटवीन पैटर्न्स। वही कि ओल्ड पैटर्न हो गया है ना, और न्यू पैटर्न हो गया। ओल्ड पैटर्न मतलब आप ऐसा समझो, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है आपकी लाइफ में, जो आपको दिक्कत करी थी, उसका बार बार जो लूप बनता है ना, चेहरे बदलते रहते हैं, एक्सपीरियंस और सिचुएशंस वो सेम लेकर आती हैं। ये बातें पता है आपको? अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है तो आपके रिलेशंस अलग होते रहेंगे, इंसान अलग होते रहेंगे, बट एट द एंड आपको ट्रस्ट इश्यूज़ वाली दिक्कत ही रहेगी। वो क्या हुआ, ये एग्जांपल है कि जब चेहरे बदलते रहते हैं, बट अगर आपको किसी चीज़ से दिक्कत है, जो भगवान जी बोल रहे हैं कि तुझे ये ठीक करना है अपने अंदर, तो वो सिचुएशन बार बार आपके पास आती रहेगी अनटिल अनलेस आप उससे सीख ना जाओ जो आपको सिखाने के लिए आ रही है। तो इसमें ही कि जब भी आपका कोई आपको इतना लाइक नॉलेज मिल जाएगी है ना, जब अपनी हीलिंग जर्नी में होगे, आप इतना एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर दोगे कि आप अपने जो ओल्ड सेल्फ है, जो आपने अपनी दिक्कतें हो रही थी उस टाइम पे आपकी क्या क्या गलतियाँ थी है ना, उसको, और जो अब आप कर सकते हो उसको सही करने के लिए उसमें डिफरेंस कर कर उस जो न्यू सेल्फ आप चाह रहे हो उसमें आगे बढ़ सको। ठीक है, क्योंकि जब परेशान होता है कोई, तब उसमें इतना वो नहीं होता कि वो देखे कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं। जब वो एक बार दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मुझे, नाइस वर्ड ना, कि मुझे अपनी लाइफ को सही करना है, तो वो कर पाता है। ठीक है, अभी जैसे अगर कोई वीडियोस भी देख रहा है मेरी, ठीक है, अगर उसके दिमाग में ये नहीं है कि हाँ मुझे ये सब चीज़ें करनी है, तो वो कितनी वीडियो देख ले मेरी, क्या वो 1000 लोगों की वीडियो देख ले, वो चीज़ें नहीं कर पाएगा और वो चीज़ उसके लिए काम भी नहीं करेंगी। जैसे मैनिफेस्टेशन को लोग बोलते नहीं है कि मेरे लिए तो काम नहीं करता, अगर उसके दिमाग में है कि उसके लिए काम नहीं करता तो कोई उसको मना भी नहीं सकता कि हाँ भैया तेरे लिए काम करेगी। ठीक है, और अगर मेरे दिमाग में है कि कैसे ही हो, बट होती है मेरी मैनिफेस्टेशन विद इन द टाइम, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से, तो मेरी थ्री डी रियलिटी मुझे कुछ ही क्यों ना दिखा रही हो, कोई आके मुझे 1000 बार क्यों ना बोल दे कि गलत प्रोसेस है, ऐसा कुछ नहीं होता, भरोसा ही नहीं होगा, क्योंकि दिमाग में ही ऑलरेडी इतना ज़्यादा डीप बिलीव और फेथ सिस्टम के साथ, मतलब बिलीफ सिस्टम एंड फेथ के साथ ये बात है कि मेरे लिए हर चीज़ काम करती है, चाहे मेरे को लग रहा हो मेरी 3D रियलिटी में कुछ भी आ रहा हो, बट मेरे लिए हर चीज़ बहुत अच्छे से काम करती है, मुझे जो चाहिए होता है दैट मुझे वो हमेशा बहुत खुशी मिलता ही है। ठीक है, तो आपको ही ये कुछ ऐसी बातें होती है जो आप अपने दिमाग को हमेशा ही खिलाना पड़ता है ये सब काम। ठीक है, काम, खाना, थॉट्स। चलो लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, फील एवरी इमोशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम अपनी हीलिंग जर्नी में होते हैं तो हम अपने इमोशन से भागना छोड़ देते हैं। ठीक है, और ये आप इसको भी, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया ना मुझे ट्रिगर वाला, और ये सेकंड पॉइंट, ये 2 पॉइंट बिगेस्ट अचीवमेंट में ही आते हैं, ट्रस्ट में। बहुत से लोग इस चीज़ से इतना दिक्कत कर रहे होते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, फिर वो उस लूप में फंस जाते हैं, और यहाँ आपने जो अपना इमोशन है उसको फील करना स्टार्ट कर दिया, उसको सीखना स्टार्ट कर दिया, मतलब इंस्टेड ऑफ कि आप उस पर बिल्कुल ऐसे फ्रीज हो जा रहे हो, नंब हो जा रहे हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये वाली चीज़ें नहीं कर रहे। जैसे होता नहीं, वो इंस्टाग्राम की रील्स दिखाती हैं रात के टाइम, जैसे एल्गोरिथम कैसा है इंस्टाग्राम का, कोई सैड रील देखनी स्टार्ट कर दो ज़िंदगी को लेके है ना, पेरेंट्स के उसमें लेकर, कैसे वो कंटिन्यूसली वही चीज़ें दिखाती रहती हैं, होता ही नहीं होता। तो उस टाइम पे फिर और ज़्यादा आप अपने इमोशंस में बह जाते हो, जो चीज़ दिखा रही होती है आपकी लाइफ में 10% कुछ खराब होगा, आपको 1000%, इन्फिनिटी% आपको ऐसा लगने लग जाता है कि मेरी तो पूरी लाइफ खराब है, ऐसे आपको लगने लग जाता है अगर आप वो चीज़ें कंटिन्यूसली अपने दिमाग को फीड करवाते रहोगे तो, है ना। इसीलिए उस लूप से बाहर आ जाया करो। इंस्टाग्राम पे जब आपको दिख रहा हो ना कि मैं इमोशन में फंस गई भाई, जल्दी से बैक कर दिया करो और कुछ और करना स्टार्ट कर दिया करो, सो जाया करो, नींद आ रही होती तो ड्राइंग करना स्टार्ट कर दिया करो, कुछ और करना स्टार्ट कर दिया करो, जर्नलिंग करा करो, सबसे बेस्ट। ठीक है, जो भी आपको बोलना हो ना वो उसमें लिख दिया करो। चलो मतलब 5th पॉइंट पे आती हूँ मैं, कि इमोशंस वाली बात है। जैसे कि लोग क्या करते हैं, प्रिटेंड करते हैं खुश होने का कि वो हैप्पी हैं। अगर तुम हैप्पी नहीं हो तो तुम प्रिटेंड क्यों कर रहे हो? प्रिटेंड करो दुनिया के सामने, खुद के सामने नहीं। अगर तुम अपने ही फीलिंग्स को, अपने ही इमोशंस को एक्नॉलेज नहीं करोगे तो कौन करेगा? कैसे ठीक होगा फिर? एक तो ये चीज़ होती है कि तुम्हें उसका दिक्कत पता है, कि उसका मतलब ओरिजिन पता है, वो कहाँ से तुमको दुखी फील हो रहा है ना, तुमको कौन दुख फील करवा रहा है, सैड फील करवा रहा है, कोई इंसान है, कोई सिचुएशन है, या कुछ भी हो रहा है जो तुम्हारे साथ। उसके बाद अगर तुम उस पर कुछ कर नहीं सकते तो प्रिटेंड करो, इट्स फाइन। बट अगर तुम कुछ कर सकते हो, अपने माइंडसेट को बदल सकते हो, और स्टिल तुम नहीं काम कर रहे हो, तो कौन करेगा? तो इसीलिए बोलते हैं आपको जिस टाइम पे जो इमोशंस आ रहे हो है ना, फील करना चाह रहे हो आप, कि आपको रोना आ रहा है ना, आप सैड हो रहे हो, आपको लाइक किसी ने कुछ बुरा कहा तो आपको बुरा लग रहा है उस टाइम पे, बट आप अपने आप को अलाउ ही नहीं कर रहे कि हाँ मुझे बुरा लग रहा है। आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि भाई मुझे भी बुरा लग सकता है, क्यों? इंसान नहीं हो? और इट्स टोटली फाइन, इमोशंस को फील करना टोटली फाइन।
मैक्सिमम 10 मिनट्स तक अलाउ करो सिर्फ अपने आप को, अगर आप न्यू बिगनिंग मतलब बिगनर हो तो इस जर्नी में, है ना, वरना 5 और 2 मिनट्स बहुत ज़्यादा होता है, इनफ होता है। अगर आपको कोई इमोशन है, अगर आपको बहुत दुखी फील हो रहा है, सो प्लीज़ फील दुखी फॉर 10 मिनट। अदरवाइज आपको पता है वो एक, जब बहुत ज़्यादा दुख होता है और हम अपने ही इमोशन को एक्नॉलेज नहीं करते तो हमारी बॉडी जो होती है ना वो इमोशंस और ट्रॉमा को होल्ड करती है, तो वो आपको फिजिकल पेन देना स्टार्ट करता है। मतलब आपने सुना है ऐसी चीज़, मतलब ये मैंने किसी उस पर भी देखा था, इंस्टाग्राम ही था शायद, किसी ने मुझे शेयर करा था। उस इंसान को भी फिर मैंने बहुत ही ज़्यादा लाइक वो दे करके, देखो जब आप इमोशंस में बह रहे हो तो इंस्टाग्राम तो बिल्कुल मत खोला करो ठीक है, ना ही यूट्यूब शॉर्ट्स। तो उसमें कुछ ऐसा था कि अब तो इतना दर्द होने लगा है दिमाग, मतलब ऐसे तो लगे कि दर्द ने भी अब बॉडी पेन जो होता है ना उसमें रिएक्शन ले लिया है। क्या था वो कि मेंटल और इमोशनल पेन जो है वो फिजिकल पेन में कन्वर्ट हो गया, इतना ज़्यादा हाई लेवल का पेन, समथिंग ऐसा करके। तो ये क्या हुआ, जब आप अपने आप को अपने इमोशंस पे सही से काम नहीं करते, उनको एक्नॉलेज नहीं करते, उनको उनके लिए काम नहीं करते, अपने लिए स्टैंड नहीं लेते, उन पर उनको रिवाइव नहीं करते, ठीक है, उनको एक्नॉलेज नहीं करते। सिंपल, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आप उन दर्द के लिए कुछ करते नहीं जो आपको फील हुआ है, तो वो आपकी बॉडी होल्ड करके रखती है। आपको लगता है कि मैंने रिलीज़ कर दिया वो सब, बट ऐसा नहीं होता। आपको लगता है मैं इग्नोर कर देती हूँ, मैं भूल जाती हूँ तो छूट जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी वो चीज़ होल्ड करके रख लेती है, फिर कुछ सालों बाद वहीं वो चीज़ें और ज़्यादा होल्ड, मतलब और इकट्ठी होती रहती है, फिर वो एक पेन बनाती है ऐसा कि वो धीरे धीरे ट्रॉमा में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर अभी आपके पास टाइम है कि आप अपने इमोशंस को कंटिन्यू मतलब अच्छी तरह कंप्लीट तरीके से फील करके उनको सिंपली रिस्पेक्टफुली लेट गो कर सकते हो तो करो ना। कैसे करना होता है, जैसे कि अगर आपको अभी बहुत दुख फील हो रहा है, जैसे किसी ने मेरे से कुछ कहा, ठीक है, तो मैं आराम से बैठ के अपने आप से बात करूँगी कि मुझे ना सैड फील हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने ना मुझसे ऐसे बोला, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो मेरे से ऐसे कुछ बोल सकती है या फिर बोल सकता है। तो क्या तू कंट्रोल कर सकती है उसके इस थॉट पे? नहीं। उसने ऐसा क्यों बोला? चलो बोला होगा, कोई भी रीज़न दे दो जैसे जो भी तुम्हें लग रहा है। या फिर उसने बोला ठीक है, तो उसके बोलने से क्या हो गया? नहीं हुआ। क्या तू उसके शब्दों को कंट्रोल कर सकती है? क्या वो सामने वाले इंसान तेरे बारे में जो सोचते है तो उसे कंट्रोल कर सकती है? नहीं कर सकती। तो क्या कंट्रोल कर सकती है कि हाउ आई फील एंड हाउ आई रिएक्ट राइट नाउ, है ना? और अपने लिए मैं कैसे स्टैंड लूँ, मैं सिर्फ ये कंट्रोल कर सकती हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब सिंपली रीज़न अपने आप को, मतलब रीज़न दो कि वो चीज़ आई कहाँ से, ऐसे कि उसने मुझसे कुछ कहा ऐसे करके। अब सिंपली कि ये एनर्जी मेरी तो नहीं है, मुझे अगर कुछ बुरा फील हो रहा है तो उसकी वजह से हो रहा है, उसका मतलब उसकी एनर्जी, उसके जो शब्द मेरे कानों तक आए, मेरी एनर्जी फील्ड में उसकी एनर्जी आ गई है, तो वो उसकी एनर्जी फील्ड है, मतलब मेरी एनर्जी फील्ड में उसकी एनर्जी आ गई है, तो मुझे उसको हटाना है ना, क्योंकि मुझे अपने आप को लाइक अपनी जो पावर है उसको दोबारा कॉल बैक करना है, दोबारा कॉल बैक, ओ माई गॉड, लाइक कॉल बैक करना है, दोबारा नहीं बोलते, दोबारा और बैक कॉन्ट्राडिक्टरी। ओके, आई होप समझ गए होंगे, ये जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में हुआ है ठीक है, तो मुझे अपनी पावर बुलानी है अपने पास, और जो किसी और की एनर्जी आ गई है मेरी एनर्जी फील्ड में उसके शब्दों के थ्रू उसे रिलीज़ करना है। तो आई रिस्पेक्टफुली रिलीज़ हर एनर्जीज, ठीक है, आई रिस्पेक्टफुली रिलीज़ जो मुझे सर्व नहीं कर रहा, आई रिस्पेक्टफुली रिलीज़ वो थॉट्स, वो इमोशंस जो मुझे मेरे हायर वर्जन से नीचे लेकर आ रहे हैं। सिंपल, आप अपने आप को ऐसे कमांड क्यों नहीं दे सकते? क्या आप अपने आप की नहीं सुन सकते? अपने आप को ऐसी कमांड देना स्टार्ट करो अगर आप नहीं कर पाते तो, ठीक है। सो ये 5 पॉइंट्स थे। पहला, ट्रिगर नोटिस करना स्टार्ट कर दोगे आप, पहले क्या करते थे, रिएक्ट करना स्टार्ट करते थे। दूसरा, आप हेल्दी बाउंड्रीज पे विश्वास करोगे, पहले क्या करते थे कि सेल्फिश हो रही हूँ। तीसरा, अपने आपको हेल्दी स्पेस देते थे, पहले क्या करते थे कि मैं अकेली हूँ, ऐसे करके अकेला हूँ, लोनलीनेस फील हो रहा है मुझे अपने साथ बोर फील हो रहा है, ऐसे करके। फोर्थ, अपने ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न में डिफरेंस आपको समझ आना स्टार्ट हो गया है, और उसकी वजह से आप अच्छी अच्छी चीज़ें करके अपने न्यू पैटर्न पे और लाइक अच्छी तरह ग्रो कर रहे हो। लास्ट पॉइंट, कि आप अपने हर इमोशन को कम्प्लीटली फील कर रहे हो, उनको एक्नॉलेज कर रहे हो, रिस्पेक्टफुली उनको एक्सेप्ट कर रहे हो, और फिर लेट गो कर रहे हो, ठीक है। अगर वो इमोशंस आपको सर्व नहीं कर रहे हैं तो, मतलब आपको आपके हायर वर्जन पे, हायर सेल्फ पे नहीं पुश कर रहे हैं तो, ठीक है। सो ये था आज की वीडियो का टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। और वीडियो एंड करने से पहले इस बात को ध्यान रखना कि यू आर द बेस्ट, यू आर वर्दी, यू आर इनफ, ठीक है। आपको जो भी अपनी लाइफ में चाहिए ना वो मिल जाएगा, और अगर कोई सिचुएशन आपको लग रही है आपके फेवर में नहीं है तो वो आपका ही भला करके जाएगी, ट्रस्ट में, देख लेना, ठीक है। एट दी एंड वो आपका ही कुछ ना कुछ भला करके जाएगी, और आपको अभी वो चीज़ रियलाइज़ नहीं होगी, कुछ टाइम बाद आपको खुद समझ आ जाएगा कि हाँ ऐसा ही हुआ। ओके, सब कुछ बेस्ट है, आप बेस्ट हो, आपके साथ सब कुछ बेस्ट ही होगा। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए, ये जो मैंने अभी आपको लाइक एनर्जी के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू, स्पेल्स के थ्रू आप तक एक एनर्जी पहुंचाई है, उसको क्लेम करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए कमेंट कर देना, ठीक है। कुछ भी कमेंट कर सकते हो आप, वैसे तो क्लेम इट करते हैं, ठीक है, या फिर आई एम एक्सेप्टिंग,
ठीक है। ऐसे करके आपको लाइक एनर्जी चीज़ होती है ना ये, तो मैंने अगर आपको कुछ हैप्पी वर्ड्स बोले, ठीक है, जो आपकी आपको लाइक आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रहे हैं, सो आपको उस हिसाब से ही फ्रीक्वेंसी बैक करनी होती है हायर सेल्फ की, लाइक ऐसी समथिंग विच इंक्रीजेज माई फ्रीक्वेंसी। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड राधे राधे।